नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी ब्रज प्रांत, आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। साथियों, आज की जो चर्चा है बहुत ही गंभीर मुद्दे पर है। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना जी को जो है किसी झूठे अपराध में फांसकर जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। साथियों, आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। केवल 10 साल के अंदर विश्व में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने स्वयं को राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित किया। और इतना ही नहीं साथियों, 2 मुख्यमंत्री भी बनाए। आज पूरे देश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। ये देश का अमित शाह, देश का गृह मंत्री कहीं ना कहीं जो है डरा हुआ है। अंबेडकर नाम लेकर के जो हमारे अंबेडकर साहब की बेइज्जती अमित शाह ने की है, पूरा का पूरा देश और दिल्ली की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता इसी चुनाव में आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त देने जा रही है। साथियों, बुरी तरह से शिकस्त देने जा रही है। 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सानिध्य में, उनकी अगुवाई में आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बन रही है। साथियों, पैसे बांटने पर उतर आए ये लोग। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें किसी जगह की ये वीडियो थी जिसमें कुछ महिलाओं से पूछा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने दिखाया कि अभी 1100 रुपये का प्रॉमिस किया है, सरकार में आने के बाद 2500 रुपये पर मंथ देंगे, और अभी कुछ पैसे भी बांटने जैसी बातें वहां सामने आई। साथियों, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए पूरा का पूरा एनडीए तंत्र, पूरा का पूरा मोदी सरकार लगा हुआ है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, अरविंद केजरीवाल जी एक नेता नहीं, एक भगवान है। साथियों, भगवान। अगर मैं दिल्ली की बात थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि दिल्ली में चुनाव है, उसकी बात ना करूं, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो साथियों यहां महंगी बिजली है। जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिजली महंगी है। 7 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट। साथियों, इन्होंने तो हद कर रखी है, बेड़ा गर्क कर दिया है। जीने नहीं दे रहे हैं आम आदमी को ये। और जीएसटी, निर्मला सीतारमण पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी। अरे तुम दूध खरीदोगे उस पे जीएसटी, खाने वाली चीजों पे कौन जीएसटी लगाता है? छोड़िए ना, पढ़ने वाली चीजों पे कौन, बुक्स वगैरह पे भी जीएसटी लगा दिए। साथियों, कहीं ना कहीं हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है। और ये साजिश, अगर ये लोग कामयाब दिल्ली में हो गए तो यकीन मानिए संविधान बदल देंगे। दलित विरोधी हैं ये लोग। अंबेडकर करके जो अंबेडकर साहब का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसे पूरा का पूरा देश भूलेगा नहीं। अमित शाह जी, आप जिस संविधान के अंतर्गत गृह मंत्री हैं, वो भी अंबेडकर जी का दिया हुआ है। आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीजेपी की पार्टी को इसी तर्ज पर जिताना चाहते हैं। भूल जाइए, दिल्ली में एक भी दलित वोटर्स आपको वोट नहीं देगा। और साथियों, मैं अपने सभी दलित भाइयों से, सभी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ये अगर पैसे बांटने आए, पैसे ले लेना। ये शराब बांटने आए, शराब ले लेना, लेकिन गलती से भी इन्हें वोट मत देना। वोट केवल आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए। साथियों, आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को जाना चाहिए।
अब प्रश्न, आपके मन में प्रश्न भी होगा कि अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट क्यों दें? अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें वोट दिया जाए? साथियों, शिक्षा पर काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। सरकारी स्कूलों को इंटरनेशनल लेवल का बनाया। साथ ही साथ 2014 के बाद से वहां पर सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी है साथियों, उन पर अंकुश लगाया गया है साथियों, और स्कूल की शिक्षा बहुत अच्छी की गई। 700, 800 इस संख्या में बच्चे IIT पास कर रहे हैं, नीट पास कर रहे हैं। क्या आपने पहले कभी सुना था कि सरकारी विद्यालय का बच्चा IIT पास करेगा, सरकारी विद्यालय का बच्चा नीट पास करेगा? लेकिन आज ऐसा हो रहा है साथियों। साथियों, सोचना पड़ेगा आपको देश के लिए। अगर आप वास्तव में देशभक्त हैं तो आपको अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर आप देश के खिलाफ हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खुशी से जा सकते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने रोहिंग्या कहा है साथियों। मैं JP नड्डा को सुन रहा था। JP नड्डा जी, आपने बहुत गलत किया है। आपने यूपी बिहार के जो नौकरी करने गए लोग, जिन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार ने राशन कार्ड दिया, वहाँ की दिल्ली के जो है वोटर कार्ड बनवाया, अब क्यों नहीं बनवाएंगे? लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने अपना गांव घर छोड़ दिया है, तो आप उन्हें रोहिंग्या कहेंगे? आप उन्हें जो है विदेशी कहेंगे? साथियों, ये चाल है भारतीय जनता पार्टी की, और इस चाल को पूरी तरह से किसी भी तरीके से इन्हें सफल नहीं होने देना है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 24 घंटे फ्री बिजली देश में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी दे रही है, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। अगर ताकत है भारतीय जनता पार्टी में, अगर ताकत है, उसे लगता है कि वो कुछ करना चाहती है, तो जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं वहां आप फ्री बिजली दीजिए, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बनाइए। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप इंडिया आती हैं और मोदी जी से पूछती हैं कि हमें आपके स्कूल देखने हैं, तो मोदी जी के पास खुद के स्कूल नहीं होते साथियों, वो केजरीवाल के स्कूल को दिखाते हैं साथियों, केजरीवाल के स्कूल को दिखाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पास स्कूल नहीं है, आपके पास विद्यालय नहीं है दिखाने लायक, और आप किस गुजरात मॉडल की बात करते थे? कोई मॉडल नहीं। गुजरात मॉडल माफियाओं का अड्डा बन चुका है साथियों। कितनी ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कितनी न्यूज आ रही हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, देश के किसी भी कोने से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको हर हालत में आम आदमी पार्टी के साथ आना होगा। आपको देश की एक अच्छी सरकार का हिस्सा बनना होगा। अगर आप इंडिया अलायंस पार्टनर के साथी हैं तो आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें। मैं अपने सभी इंडिया अलायंस पार्टनर से कहना चाहता हूं, पूरी ताकत से लग जाओ। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वोट नहीं मिलना चाहिए, ऐसी कसम खा करके क्षेत्र में लग जाओ। 100% यकीन मानो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा साथियों, खाता नहीं खुलेगा। और अगर खाता खुल गया तो आप यकीन मानिए बहुत सारी समस्याएं होंगी। किसानों के 3 कृषि कानून लाए थे इन्हीं भाजपाइयों ने। साथियों, जब एक बिजनेसमैन 1 लीटर पानी को 20 रुपए में बेच सकता है, तो आप सोचिए उसके हाथ में अनाज पहुंच गया, उसके हाथ में खेती पहुंच गई, तो वो बर्बाद कर देगा साथियों। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस आने वाले चुनाव में फ्री बिजली के लिए वोट करें। माताओं बहनों को जो 2100 रुपये दिए जा रहे हैं उसके लिए वोट करें। बुजुर्गों की जो तीर्थ यात्रा है उसके लिए वोट करें। साथियों, दिल्ली में जो बस मार्शल्स हैं उनके लिए वोट करें। साथियों, दिल्ली के अंदर
मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है उसके लिए वोट करें। दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स के लिए वोट करें। दिल्ली के अंदर जो अच्छी सरकार है, अच्छी सड़कें हैं, उसके लिए वोट करें। साथियों, आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। इन भारतीय जनता पार्टी को पंजाब और दिल्ली में वोट नहीं मिलता, ये केवल वोट काट देते हैं और वही वोट काटने वाली राजनीति से जीतते हैं। साथियों, दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये वोट काटते हैं, जीतते हैं। वोट काटकर जीतने वाली पार्टी कभी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। साथियों, जिसका भी दिल्ली में वोट कट गया है, मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपना वोट बनवा लें और अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करते रहें।